ओके, तो आज बात करेंगे ओएसपीएफ की टर्मिनोलॉजी पे। कौन कौन सी होती है? देखो, सबसे पहले ही होती है हमारी एरियाज, क्योंकि ओएसपीएफ के अंदर एरिया का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। सेकंड हमारा आता है बैकबोन एरिया की। बैकबोन एरिया क्या होती है, राउटर आईडी क्या होती है, लिंक्स क्या होते हैं, स्टेट्स क्या होती है, एलएसएस क्या होते हैं, एलएसटीबी क्या होता है, एवीआर क्या होता है, इंटरनल राउटर क्या होता है, बैकबोन एरियाज क्या होती हैं, डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर क्या होता है, राउटर प्रायोरिटी क्या होती है और ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ये हमारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरियाज की। एरिया क्या होता है, क्योंकि एरिया का कॉन्सेप्ट ओएसपीएफ में आया है। ओएसपीएफ में जो एरिया होती है, एरिया बेसिकली क्या होता है, एरिया क्या करता है, जैसे कि ओएसपीएफ को आपको पता है बहुत बड़ा नेटवर्क होता है ना। तो ओएसपीएफ में क्या होता है, बड़े नेटवर्क की होने की वजह से ज़्यादा कंजस्टेड होता है ना, हार्ड टू ट्रबल शूट होता है। और इसे, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड होप काउंट होता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट फुल फॉर्म होती है ओएसपीएफ। ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, ये आपको बता चुका था। एसपीएफ एल्गोरिदम पे वर्क करता है। 89 प्रोटोकॉल नंबर जो उसका होता है 89 होता है। एडी वैल्यू 1110 होती है। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। हेलो पैकेट जो सेंड होता है 224.0.0.5 पे, और जो डेजिग्नेटेड राउटर होता है वो मल्टीकास्ट सेंड करता है 224.0.0.6 के अंदर, ठीक है ना। और जो इसका हेलो टाइम होता है 10 सेकेंड, डेड टाइम 40 सेकेंड्स होता है। MD5 वो क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। समराइजेशन जो होती है उसकी वो AVR राउटर पे होती है। CPU प्रोसेसिंग इससे ज़्यादा रिक्वायर होती है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड हॉप काउंट होता है। और इसमें एरिया का कॉन्सेप्ट आता है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एरिया का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। इसमें 3 टेबल बनती है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल। ये IP वर्जन 4 और 6 दोनों पे काम करता है, ठीक है। ओएस पे पैकेट जो अपनी इंफॉर्मेशन, जो पैकेट सेंड होते हैं वो अपनी ऑन एरिया में सेंड करता है, जो भी नेबर से कनेक्ट होती है, ठीक है ना। ये लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है। और इसके अंदर अनलिमिटेड हुक काउंट्स होते हैं। जब भी कोई मैसेज सेंड होगा तो वो सीक्वेंस नंबर के साथ होगा, कोई भी अपडेट्स आएगी वो सीक्वेंस नंबर साथ होगी। और सीक्वेंस नंबर स्टार्टिंग होती है 0x800000001 से, और एंडिंग होती है 0x7FFFFF यहाँ से, ठीक है ना। और जो इसका जब भी ये मैसेज सेंड करता है किसी भी राउटर पे, जो सीक्वेंस नंबर होता है वो सीक्वेंस नंबर एक अपडेट होता है सीक्वेंसली। अगर 1 है तो यहाँ फिर 2 हो जाएगा, कोई अपडेट आएगी, कोई अगर डाउन हो गया तो 3 हो जाएगा, कोई फिर अपडेट हो गया तो 4 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस नंबर से सेंड होता रहता है। और आपको बताया था ये हार्ड टू ट्रबल शूट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है काफ़ी, ठीक है ना। और ये VLSM को सपोर्ट करता है, समराइजेशन को भी करता है, लेकिन समराइजेशन जो होगी वो AVR राउटर पे होगी, ठीक है। ये हमारा रिकैप था। अब हम बात करते थे एरिया की। एरिया क्या है, एरिया बेसिकली क्या करता है, एक बड़े नेटवर्क को, जो भी हमारा OSPF में नेटवर्क होता है, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क्स में डिवाइड करता है। जैसे आपने सबनेटिंग की होगी ना, तो सेम ये एरिया का कॉन्सेप्ट होता है। एक बड़ा नेटवर्क होगा, जैसे एक OSPF का ये नेटवर्क मान के चलो, इसमें 100 राउटर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो 100 राउटर्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे से सब राउटर लगे हुए हैं इस नेटवर्क के अंदर। ये क्या करेगा, इन्हें एरिया में डिवाइड कर देगा। इन्हें अगर इसने एरिया में डिवाइड कर दिया तो इसके नेटवर्क हो गए 10, तो एक नेटवर्क में 10 राउटर आ जाएंगे, है ना। एक पार्ट में 10 राउटर आ जाएंगे, तो इजी टू ट्रबल शूट भी हो जाएगा। और जो नेटवर्क इतना होगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, पता लग जाएगा किस एरियाज में प्रॉब्लम है, तब इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए एरिया का यूज होता है। एरिया बेसिकली होता क्या वो भी आपको बताऊंगा। एरिया में आता है, एक हमारी बैकबोन एरिया होती है, एक हमारी ऑफ बैकबोन एरिया होती है। बैकबोन एरिया वो होती है जो जीरो से कनेक्ट होती है, जो जीरो होती है वो हमारी बैकबोन एरिया होती है। और जो अदर होती है जैसे 1 2 3 4 5 वो हमारी ऑफ बैकबोन एरिया होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ बैकबोन एरिया ऑफ बैकबोन एरिया क्या होती है। देखो, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ राउटर कनेक्ट है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। जो आप ये देख रहे हैं, ये वाले ये जो राउटर है, ये हमारा है एरिया 0 से कनेक्ट है। और जो ये राउटर है, ये अदर एरियाज से है। जैसे कि ग्रीन वाला आप देख, 6 का एक पार्ट, एक इंटरफेस इसका एरिया 0 के अंदर है, एक इंटरफेस इसका एरिया 3 के अंदर है। राउटर 2 का एक
इंटरफेस इसका एरिया 0 में, एक इंटरफेस एरिया 1 में। तो क्या होगा, जो 0 है ये हमारी होती है बैकबोन एरिया। सारे राउटर जब भी हम कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, एक हमारा एरिया 0 से, हमारे जितने भी राउटर्स हैं वो ज़्यादातर एक एरिया से अगर कनेक्ट हैं, सेम 0 एरिया से, तो उसे हम बोलते हैं बैकबोन एरिया। अदर एरिया से कनेक्ट है उसे ऑफ बैकबोन एरियाज बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, अब हम बात करते हैं राउटर आईडी। राउटर आईडी क्या होती है, बेसिकली राउटर आईडी क्या होता है, हर एक राउटर की यूनिक राउटर आईडी होती है ना। जैसे कि हर एक डिवाइस का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है, एक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस होता है ना, मैक एड्रेस जिसे बोलते हैं। वैसे ही हर एक ओएसपीएफ में हर एक राउटर की एक यूनिक राउटर आईडी होगी, जो जैसे कि आप मैनुअल भी उसे दे सकते हैं, ऑटोमेटिक भी पिक कर सकता है ना। तो मैं अभी आगे बताऊंगा राउटर आईडी कैसे पिक होती है, कैसे बनती है। बेसिकली जो राउटर आईडी है यहाँ पे, द हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ द एक्टिव फिजिकल इंटरफेस। अगर राउटर आईडी कैसे बनेगी, राउटर आईडी बेसिकली 3 तरह से बनती है। या तो वो बाय डिफॉल्ट पिक करेगा तो लूपबैक को करता है, प्रेफर वो लूपबैक को करता है। अगर लूपबैक नहीं है तो हाईएस्ट आईपी एड्रेस की फिजिकल इंटरफेस होगा उसे ले लेगा। अगर हाईएस्ट आईपी एड्रेस नहीं है तो आप उसे मैनुअल भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो 3 तरह से आप राउटर आईडी प्रोवाइड कर सकते हो ओएसपीएफ को, ठीक है ना। ये मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा कैसे राउटर आईडी पिक होती है, कैसे बनती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लिंक्स की। लिंक्स क्या होता है, देखो जो राउटर है, जैसे कि ये राउटर है, इसमें अगर ये जो पोर्ट है इथरनेट है, ठीक है ना, इधर वाला पोर्ट है आपका फास्ट इथरनेट है, ये हमारा सीरियल होगा, ये हमारा गीग होगा, गीगा इंटरफेस। तो ये लिंक्स हो गया। ये कहाँ पे कनेक्ट होगा, ये राउटर पे, दूसरे राउटर पे कनेक्ट होगा। फास्ट उतरना कि ये भी दूसरे राउटर पे जाएगा, ये भी अलग जाएगा, ये भी अलग। तो ये हमारे हो गए लिंक्स। तो लिंक्स इज एन इंटरफेस रनिंग ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल। जो ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल में जो इंटरफेस रनिंग होते हैं उन्हें हम लिंक्स बोलते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं स्टेट्स की। स्टेट्स क्या होती है ओएसपीएफ, स्टेट्स बेसिकली क्या होता है, जब भी हम राउटर अप होता है तो वो एक अप स्टेट में है, ऑन स्टेट में है ना। डाउन है तो वो डाउन स्टेट में है। तो ये स्टेट्स होती है। वो अप स्टेट में है तो अप होगा, डाउन स्टेट में डाउन होगा, है ना। बैंडविड्थ कौन सी है, डिले कौन सा, तो ये इनकी स्टेट्स आती हैं। स्टेट्स के बारे में बताऊंगा, बेसिकली 7 टाइप की स्टेट्स होती हैं। तो वो भी आपको आगे अभी बताया जाएगा कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं ओएसपीएफ के अंदर। एलएसएस, एलएसएस क्या होता है, एलएसएस स्टैंड फॉर होता है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। जब भी कोई पैकेट होता है तो पैकेट क्या करता है, ओएसपीएफ के अंदर पैकेट एडवर्टाइज किए जाते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे कि आप राउटर है, राउटर अपने पैकेट एडवर्टाइज करेगा, है ना। तो इसमें एलएसएस का कॉन्सेप्ट आता है। एलएसएस 11 टाइप के होते हैं। ये आपको जो 11 टाइप के एलएसएस होते हैं वो आपको बताए जाएंगे सीसीएनपी के अंदर कौन कौन से एलएसएस होते हैं। बट सीसीएनए में क्या होता है, एलएसएस के बारे में बताया नहीं जाएगा, जस्ट एलएसएस की इंट्रोडक्शन दिया गया हुआ कि एलएसएस होते हैं। LSS its content link state and routing information OSPF used to share and learn network information। LSS क्या होता है, LSS से जो OSPF होता है ये अपनी लर्न करता है राउटिंग इंफॉर्मेशन को और शेयर करता है दूसरे नेबर के साथ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं LSDB। LSDB क्या होता है, LSDB एवरी राउटर, जितने भी OSPF राउटर है ये मेंटेन करते हैं एक टेबल। जो टेबल होता है लिंक स्टेट डेटाबेस, इनका जो डेटाबेस होता है ये सारा मेंटेन करता है ना। ओएसपीएफ राउटर उसे एलएसडीबी बोलता है। एलएसडीबी इज द कलेक्शन ऑफ द एलएसएस रिसीव्ड बाय राउटर। ये क्या होता है, एलएसएस का एक कलेक्शन होता है, जितने भी तरह के एलएसएस होता है उनका एक कलेक्शन होता है। उन्हें यूनिक सीक्वेंस नंबर के साथ ये सेव करता है अपने एलएसडीबी। जो इनकी एक टेबल बनती है वो एलएसडीबी में स्टोर करता है ना, एलएसडीबी में सीक्वेंस नंबर के साथ। अब हम बात करते हैं एरिया बॉर्डर राउटर की। एरिया बॉर्डर राउटर क्या होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर ये रहा, ये देखो, अगर ये एरिया 1 है ना, एरिया 1, और ये है एरिया 0। अगर एरिया 1 और एरिया 0 में जो राउटर कनेक्ट होगा, जो एरिया 1 में भी होगा, जो एरिया 0 में भी होगा, मतलब एक पार्ट एरिया 1 में होगा और एक सेकेंड पार्ट एरिया 0 में होगा। मतलब एक राउटर है, इसमें 2 इंटरफेस है। एक इंटरफेस आपका कनेक्ट है एरिया 1 के साथ, एक इंटरफेस कनेक्ट है आपका एरिया 0 के साथ।
तो जो ये वाला राउटर होगा जिसमें दो इंटरफेस कनेक्ट होंगे अलग अलग एरिया में, उसे हम बोलते हैं एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर, ठीक है ना। देन हमारा आ जाता है इंटरनल राउटर। इंटरनल राउटर क्या होते हैं? बेसिकली इंटरनल राउटर क्या होते हैं आपके? इंटरनल राउटर, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक एरिया के अंदर जितने भी राउटर होते हैं वो इंटरनल होते हैं, चाहे वो एरिया 1 में हो या एरिया 0 में हो। जैसे कि ये मैंने डायग्राम बना रखा है, ये देखो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं यहाँ से पेन चूज कर लेता हूँ, ब्लू। ये देखो, ये जो राउटर है, ये 4 राउटर है, ये इंटरनल राउटर हुए फॉर एरिया 1, ठीक है ना। और ये वाले जो 4 राउटर्स हैं, ये आपके राउटर हुए इंटरनल फॉर एरिया 0, ठीक है ना। तो एक एरिया के अंदर जितने भी राउटर होते हैं वो इंटरनल होते हैं। इस एरिया के लिए एक्सटर्नल राउटर ये हो गए, इस एरिया के लिए एक्सटर्नल राउटर ये हो गए। तो ये होते हैं आपके इंटरनल और एक्सटर्नल राउटर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपकी बैकबोन राउटर। बैकबोन राउटर क्या होता है? एरिया 0 होता है, उसे हम बैकबोन राउटर बोलते हैं। द एरिया 0 इज नोन एज बैकबोन एरिया एंड राउटर इन एरिया 0 नोन एज बैकबोन राउटर्स। जो एरिया 0 के अंदर जितने भी राउटर होंगे, एरिया 0 के डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, है ना, इंटरनल राउटर होंगे एरिया 0 के, उन्हें हम बोलेंगे बैकबोन राउटर, ठीक है ना। डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर क्या होता है? देखो, डेजिग्नेटेड राउटर क्या होता है? अ डेजिग्नेटेड राउटर, डीआर, इज अ राउटर इंटरफेस इलेक्ट among all router on the network segment, and backup designated router is a backup for the designated router. Designated router are used for reducing network traffic by providing the source for routing updates. बेसिकली क्या होता है, ये जो डेजिग्नेटेड राउटर होता है, ये रिड्यूस करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, जो प्रोवाइड किए जाता है, जो राउटिंग अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। अब क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, एक डीआर एक बीडीआर। डीआर होता है हमारा डेजिग्नेटेड और बीडीआर होता है बैकअप डेजिग्नेटेड। ये आप एक तरह से ऐसा समझो कि आप जब क्लास में पढ़ने जाते हैं, जो टीचर पढ़ाता है ना, तो वो हमारा हो गया डीआर। और जब टीचर कहीं बाहर जाना होता है उसे, तो एक वो बंदे को उठाता है, एक लड़के को उठाता है और बोलता है कि आप मॉनिटर हो, और आप, अगर मैं बाहर जाता हूँ तो आप इस क्लास को हैंडल करोगे, शोर नहीं मचाने दोगे, है ना, जो भी आपका वर्क है आप वो दे दोगे, और अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे बता दोगे। सेम एज इट इज वर्क करता है आपका डीआर और बीडीआर। अगर डीआर में कुछ इशू आ जाता है तो बीडीआर एज ए डीआर बन जाता है, और डीआर ही सारे डिसीजन लेता है। ये आपकी डीआर क्या करेगा, आपकी जो टेबल टोपोलॉजी टेबल को मेंटेन करेगा, है, अब नेटवर्क में अपडेट सेंड करेगा वाया मल्टीकास्ट एड्रेस। और आपको पता है जो डीआर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन भेजता है और जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करता है, मल्टीकास्ट एड्रेस वो होता है 224.0.0.6, है ना। ये 224.0.0.6 पे सेंड करता है, क्योंकि हेलो जो सेंड करता है मल्टीकास्ट वो 5 पे करता है, और डीआर करता है वो सेकंड पे करता है। आप इसे एक तरह से समझ लो, एक स्लैब हो गया और एक मास्टर हो गया, है ना, ठीक है। और जो डीआर होता है ये बैकअप होता है, अगर इसमें कुछ इश्यू आ जाता है राउटर में, तो ये आपका बन जाता है बीडीआर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। और जो ये अदर राउटर होते हैं, ये होते हैं डीआर अदर। ये डीआर हो गया, ये बीडीआर हो गया, और ये डीआर अदर हो गया। अगर इससे कुछ हो गया, इस राउटर में कुछ इशू आ गया डीआर वाले में, तो ये जो बीडीआर है तो ये डीआर बन जाएगा, इनमें से कोई भी एक बीडीआर बन सकता है। क्योंकि अगर डीआर वाला हो गया तो ये डीआर शटडाउन हो गया, या मतलब इसके लिंक में कोई इशू आ गया, तो जो बीडीआर होगा वो बनेगा डीआर। जो अदर राउटर्स होंगे, जो अदर डीआर अदर होगा, उनमें से कोई एक चूज हो जाएगा बीडीआर के लिए, इलेक्शन होगा उसमें से फिर चूज हो जाएगा कोई एक बीडीआर के लिए। जैसे कि देखो ये गया, तो ये देखो ये डीआर है, इन सबको ये मल्टीकास्ट एड्रेस से थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा नेटवर्क के अंदर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राउटर प्रायोरिटी की। तो राउटर प्रायोरिटी क्या होती है वो भी बताता हूँ मैं आपको। राउटर प्रायोरिटी इज यूज टू डिटरमाइन हु विल बी बिकम अ डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। देखो, राउटर की जो प्रायोरिटी होती है, इसके ही अगेंस्ट हम इनका इलेक्शन होता है कि जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो डेजिग्नेटेड राउटर बनेगा, जिसकी लो होगी वो बैकअप डेजिग्नेटेड बनेगा। देखो,
जिसकी प्रायोरिटी अगर जीरो है किसी राउटर की, जैसे आप मान के चलो इसकी जीरो है प्रायोरिटी, ठीक है, इसकी वन है, इसकी टू है, इसकी फोर है, जिसकी फोर होगी ये आपका बन जाएगा डेजिग्नेटेड राउटर, और इसकी जीरो है अगर, तो जीरो वाला क्या होगा, इसके अंदर जीरो वाले की जो वैल्यू होती है वो एज ए प्रायोरिटी में नहीं आती, और उसे वो राउटर पार्टिसिपेट नहीं करता है इलेक्शन के लिए, है ना। वो राउटर इलेक्शन नहीं लड़ेगा, डीआर और बीडीआर का वो बाहर हो जाएगा, वो कहेगा भैया मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, आपको जो करना करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा। तो ये होती है राउटर की प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के अगेंस्ट ही हम पता करते हैं कौन सा डीआर बनेगा, कौन सा बीडीआर बनेगा जब इलेक्शन होगा। अगर किसी राउटर की प्रायोरिटी जीरो है तो दैट मीन्स वो राउटर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एएसबीआर की, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। देखो जब हमारा जैसे कि ओएसपीएफ रन हो रहा है, इसके अंदर 10 राउट लगे हुए हैं, ये राउटर्स लगे हुए हैं 10 या 5 जो भी मान लो, ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो गए इंटरनल राउटर, ठीक है। अगर ये राउटर है एक, अगर ये मान के चलो ये हमारे राउटर का एक पॉइंट कनेक्ट है रिप के अंदर, RIP, ठीक है, और जो सेकेंड पॉइंट कनेक्ट है ये इंटरनल राउटर में कनेक्ट है, ये OSPF के अंदर है, OSPF, ठीक है। तो ये जो राउटर हुआ है, ये राउटर क्या हो गया, इसे बोलेंगे हम ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। यहाँ पे पढ़ते हैं, a router is said to be ASBR if it is one interface is in OSPF domain and other interface in other routing protocol domain like RIP, EIGRP. It's require redistribution in order to make router as ASBR. अगर देखो क्या हुआ, एक इंटरफेस रिप में कनेक्ट है, एक इंटरफेस ओएस में कनेक्ट, OSPF में कनेक्ट है, तो ये वाला जो राउटर होगा तो ये आपका बन जाएगा ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, क्योंकि इसका ऑटोनोमस सिस्टम अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। और इस राउटर पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी जिसे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इस राउटर को बताया जाएगा कि अगर आपको रिप से कम्युनिकेट करना है या OSPF से कम्युनिकेट करना है तो आपको क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन में बताएगा ये रिप का रूट है, ये OSPF का रूट है, आप इधर से जाइएगा, इधर से जाइएगा और अपना नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर लीजिएगा। तो इस पे OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूशन, ASBR राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन चलता है। ओके, अब हम बात करते हैं OSPF में जो टेबल्स होती है, कितने टाइप की टेबल्स होती है। स्टार्टिंग में मैंने बताया 3 तरह की टेबल बनाता है, राउटिंग टेबल, नेबर टेबल और टोपोलॉजी टेबल। राउटिंग टेबल में बेस्ट राउट्स होते हैं, राउट की इंफॉर्मेशन होती है, नेबर टेबल में नेबर की सारी इंफॉर्मेशन होती है, और टोपोलॉजी टेबल में सारा नेटवर्क का स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन होती है, स्टोर होता है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं राउटिंग टेबल, नेबर टेबल और टोपोलॉजी टेबल के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राउटिंग टेबल। OSPF stores single best route for each destination in this table, ठीक है। राउटर क्या, जो OSPF राउटर होता है इसके अंदर जो हमारी राउटिंग टेबल होती है इसमें क्या होता है, बेस्ट राउट होता है हर एक डेस्टिनेशन के लिए। अगर देखो आपके पास नॉर्मली समझो 1 2 3 ये राउटर है, हर एक डेस्टिनेशन जाने के लिए, यहाँ से यहाँ अगर इसे इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हर एक में बेस्ट रूट होगा। अगर यहाँ से जाने के लिए बेस्ट रूट है ये होगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर बेस्ट रूट ये होगा, ये वाला थर्ड वाला, तो थर्ड की इन्फॉर्मेशन होगी। ये फर्स्ट वाला होगा तो फर्स्ट की इन्फॉर्मेशन होगी। वही बताया गया हुआ, OSPF स्टोर सिंगल बेस्ट राउट फॉर ईच डेस्टिनेशन इन द टेबल। ये अपनी टेबल में जो भी डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन होती है बेस्ट वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। राउटर यूज द टेबल टू फॉरवर्ड द पैकेट। क्या होता है, राउटर हमें पैकेट फॉरवर्ड करता है और स्विच क्या करता है, फ्रेम्स फॉरवर्ड करता है ना। तो ये अपनी जो भी इसके राउटर की जो टेबल होगी उसके अंदर पैकेट फॉरवर्ड कर गया है। देयर इज अ सेपरेटिंग राउटिंग टेबल फॉर ईच राउटेड प्रोटोकॉल। ये हर एक राउटेड प्रोटोकॉल की ये अपनी सेपरेट इंफॉर्मेशन सेव करके रखता है। नेबर टेबल में आते हैं। नेबर टेबल कंटेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेबर। नेबर टेबल क्या करती है, अपने पास सारे नेबर्स की इंफॉर्मेशन रखती है, इंक्लूडिंग नेबर डेट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राउटर यूजिंग OSPF। जो उसके नेबर होते हैं, जैसे कि ये राउटर है, ठीक है, ये
3 राउटर लगे हुए हैं, तो इसका नेबर ये वाला हो गया और इसका नेबर ये हो गया। तो इस राउटर में इसकी इंफॉर्मेशन होगी, इस राउटर में इसकी इंफॉर्मेशन होगी, मतलब एक पार्ट इसका भी होगा, एक पार्ट इसका भी होगा, और इस राउटर के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन होगी, इसकी इंफॉर्मेशन होगी। वो इसने बताया जो भी डायरेक्ट कनेक्टेड राउटर होते हैं, नेबर्स होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन सारी सेव करके रखता है। कंटेंट ऑल द डिस्कवर ओएसपीएफ नेबर विद हुम राउटिंग इंफॉर्मेशन विल बी इंटरचेंज। और ये एक दूसरे में जो भी इनके अगर नेबर होगा, नेबर की इंफॉर्मेशन ये इंटरचेंज करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं टोपोलॉजी टेबल की। टोपोलॉजी टेबल कंटेंट द एंटायर रोड मैप ऑफ द नेटवर्क with all available OSPF router and the calculate the best alternative path। टोपोलॉजी में क्या होती है, इसमें एंटायर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है और इसमें ये भी आपको बताया जाता है कि कौन सा अल्टरनेटिव पाथ है, कौन सा बेस्ट पाथ है सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए। और टोपोलॉजी टेबल के अंदर क्या होता है, the OSPF database content all LSA describe the network topology। टोपोलॉजी के अंदर जो टोपोलॉजी टेबल होती है, इसी के अंदर LSAs को डिस्क्राइब किया जाता है नेटवर्क के लिए, कि ये वाला LSA राउटर LSA यहाँ पर है, समरी LSA ये है ना। जितने भी LSAs होते हैं, आपको बताया था 11 टाइप के LSAs होते हैं, तो ये सारे LSAs कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, ये वाला आपको जो हमारा CCNP का फुल कोर्स आएगा उसके अंदर आपको सारे LSAs के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। क्योंकि ना जो CCN में केवल आपको OSPF का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ना, पूरा OSPF नहीं है। अगर आप CCNP करोगे उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट OSPF कवर हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। OSPF मैट्रिक्स क्या होता है, OSPF जो मैट्रिक्स होती है वो उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि रिप की मैट्रिक्स होती थी होप काउंट, है ना, वैसे ही इसकी मैट्रिक्स होती है कॉस्ट। ये कॉस्ट डिपेंड करता है कि इसकी मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है कॉस्ट की, एक राउटर से दूसरे राउटर जाने में कितनी कॉस्ट लगी। अगर इसका इथरनेट गीगाबाइट पोर्ट है, गीगाबाइट को की जो कॉस्ट होती है वो 1 होती है, इथरनेट की होती है 10, सीरियल की होती है 64, है ना। ऐसे ये होती है इनकी कॉस्ट। आपको आगे बताऊंगा कॉस्ट कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी कॉस्ट होती है, और जो कॉस्ट को हम कैसे डिवाइड करते हैं, कॉस्ट को हम कैसे इसकी कॉस्ट निकालते हैं OSPF की। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ। जो भी इसकी रेफरेंस बैंडविड्थ होगी उसे डिवाइड आप इंटरफेस बैंडविड्थ से करेंगे तो उसकी कॉस्ट निकल आएगी। ये इनका एक रूल होता है, ये फॉर्मूला है जिससे हम कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं OSPF की स्टेट्स। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि OSPF में 7 टाइप की स्टेट्स होती हैं यहाँ पे, है ना। अब हम बताते हैं कौन कौन सी स्टेट होती है। देखो OSPF के अंदर 7 टाइप की स्टेट होती है। जो फर्स्ट स्टेट होती है डाउन, अगर कोई राउटर डाउन है तो वो डाउन स्टेट में होगा। इनिट में क्या होता है, जो हमारा हेलो पैकेट होता है वो एक दूसरे राउटर को रिसीव होता है, वो इनिट स्टेट में आता है, ठीक है ना। टू वे स्टेट क्या होता है, टू वे स्टेट में आप हेलो पैकेट रिसीव करते हैं तो वो टू वे स्टेट में आ जाते हैं। एक्सट्राक्ट स्टेट और एक्सचेंज, बेसिकली एक्सट्राक्ट जो स्टेट होती है, इन दिस स्टेट नल डीवीडी डेटाबेस डिस्क्रिप्शन आर एक्सचेंज। जो भी डेटाबेस डिस्क्रिप्शन होता है ना, जब इनका इलेक्शन होता है और तब भी इनका क्या होता है डीआर बीडीआर बनते हैं, और इसमें डेटाबेस जो होता है वो इनका एक्सचेंज होता है, डिस्क्रिप्शन होता है वो एक्सचेंज होता है, ठीक है। और जो आपकी एक्सचेंज स्टेट होती है, ये इसमें बेसिकली डीबीडी है, इसमें डीबीडी एक्सचेंज होते हैं एक्सचेंज स्टेट में। लोडिंग स्टेट में क्या होता है, लोडिंग स्टेट में आपका LSR, LSU और LSA, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट और लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, हाँ। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में ये सारी चीजें अपडेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं लोडिंग स्टेट में। देन आ जाता है फुल। अगर फुल स्टेट में राउटर आ गया तो ये समझ लो आपको पूरा राउटर सिंक्रोनाइज हो गया सारी इंफॉर्मेशन के साथ, और OSPF राउटिंग कैन बी बिगेन ओनली आफ्टर द फुल स्टेट। जब फुल स्टेट होगी तो आप उसकी राउटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, देन वो आपका राउटर स्टार्ट हो जाएगा राउटिंग के लिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राउटर आईडी की। मैं आपको ऊपर बताया था कि राउटर आईडी क्या होती है ना, और राउटर आईडी हम कैसे लिखते हैं और हम राउटर आईडी कैसे बनाते हैं। देखो बेसिकली यहाँ कुछ पॉइंट ऑलरेडी दे रखे हैं। राउटर आईडी यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द राउटर इन ओपन सॉर्टेड पाथ। मतलब
OSPF में राउटर आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर का काम करती है, एक यूनिक नंबर का काम करती है, जो हम राउटर जिसे हम OSPF में पहचान सकते हैं ये राउटर कौन सा है ना, थ्रू द राउटर आईडी। राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम। राउटर आईडी क्या होगी, जो एएस होगा, जो राउटर का एएस होता है OSPF का, उसमें एक यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जैसे कि आपको बताया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये 32 बिट लॉन्ग होती है। ठीक है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे वर्क करती है, 6 पे भी वर्क करती है। और आईपी जो इसमें आईपी एड्रेस ऑल्सो लेंथ 32 बिट, आपको बताया जो IP4 की जो लेंथ होती है वो भी 32 बिट होती है। ठीक है ना। अब इसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, एक तो मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हैं कि मैंने मैनुअल गया, राउटर राउटर OSPF में गया और देन राउटर आईडी और उससे राउटर आईडी दे दी। दूसरा जो इसका लूप बैक होता है, तो लूप बैक को प्रेफर करता है कि राउटर आईडी बनाने के लिए, अगर एक राउटर पे एक लूप बैक दिया हुआ है, एक आपने डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरनेट है और एक हाईएस्ट इंटरफेस है, तो सबसे पहले ये पिक करेगा लूप बैक को। अगर आपने मैनुअल दे रखी है तो सबसे फर्स्ट पिक करता है मैनुअल, मैनुअल नहीं है तो लूप बैक, अगर लूप बैक नहीं है तो आपका जो भी इंटरफेस होगा, है ना, उस इंटरफेस मतलब जो भी सबसे बड़ा इंटरफेस होगा और उसका आईपी जो बड़ा होगा तो उससे प्रेफर करेगा राउटर आईडी के लिए। जब भी इनका इलेक्शन जब भी राउटर आईडी बनेगी तो सबसे पहले पिक करेगा मैनुअल, अगर मैनुअल नहीं है तो लूप बैक नहीं है तो हाईएस्ट इंटरफेस की आईपी एड्रेस को ये पिक करेगा एज ए राउटर आईडी। ठीक है ना। जैसे कि देखो राउटर आईडी का जब सिलेक्शन होता है, OSPF राउटर लुक्स द प्लेस ऑफ राउटर आईडी। ठीक है, राउटर आईडी सबसे पहले मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन देखता है, अगर मैनुअल दे रखी है तो सबसे फर्स्ट जो पिक करेगा राउटर आईडी वो मैनुअल होगी, मैनुअल नहीं होगी तो आईपी एड्रेस ये चेक करेगा लूप बैक तो नहीं है, अगर लूप बैक है तो लूप बैक सेकंड नंबर पे आ जाता है, अगर लूप बैक भी नहीं है तो फिजिकल जो आईपी इंटरफेस होता है, हाईएस्ट जो फिजिकल आईपी इंटरफेस होगा उसे उठा लेगा। तो 1 बाई 1 ऐसे पिक करता है, अगर मैनुअल है तो फर्स्ट मैनुअल हो जाती है, अगर ये तीनों चीजें ऐड है तो फर्स्ट मैनुअल पिक करेगा, लूप बैक ऐड है तो सेकंड, लूप बैक नहीं है इसके अंदर या मैनुअल नहीं है तो लूप बैक फर्स्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों नहीं है, लूप बैक नहीं है और आपका मैनुअल आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं दी हुई, तो ये फिजिकल इंटरफेस की जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा उसे ही राउटर आईडी बना लेगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डीआर और बीडीआर के इलेक्शन की। देखो डीआर बीडीआर का इलेक्शन किस लिए होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। डीआर क्या होता है, डेजिग्नेटेड राउटर, बीडीआर क्या होता है, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, है ना। जो डीआर होता है ये अपनी जो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है वो मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.6 पे करता है। हेलो पैकेट जो होता है वो मल्टीकास्ट एड्रेस सेंड करता है, वो 224.0.0.5 पे सेंड करता है। ठीक है ना। जब भी इनका इलेक्शन होगा, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसे वो डीआर बनाएगा, जिसकी लो होगी उसे डीआर अदर बनाएगा, सॉरी बीडीआर बनाएगा। और अगर जिसकी प्रायोरिटी जीरो हुई, ये देखो जिसकी प्रायोरिटी जीरो हुई तो दैट मीन्स वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना वो डीआर बनेगा ना डीआर अदर बनेगा। ठीक है ना। यही सारी चीजें, ये अगर राउटर डीआर है तो ये सारी मल्टीकास्ट एड्रेस सेंड करेगा। ठीक है ना। ये अगर ये डाउन हो जाता है तो जो बीडीआर होता है वो डीआर बन जाता है और डीआर अदर में से कोई एक बीडीआर बन जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या करता हूँ मैं, ये वाला जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा, उसमें आपको डीआर बीडीआर भी दिखाऊंगा और आपको राउटर आईडी भी दिखाऊंगा उसके अंदर। ठीक है ना। उसमें स्टेट्स भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें दिखाऊंगा पार्ट 3 में। थैंक यू।